हमारा तो एक जी बोला था है। मैं क्या करूं? स्कूल में लैब में जाती है, ये झूठ मत बोला करो। जब घर आओ तो झूठ मत बोलना है। स्कूल में लैब में जाना मानो, ये कहने वाले का मैं स्कूल में लैब से ही मालूम कर लेती हूँ। दीदी ने जो हालत बताई उसमें झूठ बोल सकते हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी-कभी झूठ बोलना चाहिए? नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं। चाहे तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैम फिर मैं दीदी को कैसे समझाऊं? वो मुझे बार-बार झूठ बोलने को कहती है, बहुत खुश रहती है और कहती है समझ में नहीं आता क्या करूं? हाँ बेटा, ये तो मेरी परेशानी की बात है। मैम तुम आते स्टेज छोड़ दो, तुम्हें देखा क्या तुम्हारे अंक तो हार रही है कुछ बोलो तो मुझे वो तो छोड़ देते तुमने दिखा तुम वहाँ से दीदी की बातें
और दूसरी तरफ आपकी बातें और कुरान और हदीस की हिदायतों का ध्यान आ जाता है। तुम अपनी बीवी को कुरान और हदीस के हवाले देकर समझाओ, शायद वो समझ जाए। मैं वो हमेशा लाता रहती है और कहती है ज्यादा वक्त मत करो, अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है कि तुम कुछ समझ सको, बड़ों के बीच नहीं बोला करते। तुम अपनी बीवी को ये किताब दे देना और कह देना कि इसे पूरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया मैम, खुदा हाफिज, या हाफिज। दीदी देखिए मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। अरे वाह, देखो तो जरा मेरी प्यारी सी बहन क्या लाई है। अरे वाह किताब, इसका उन्वान है झूठ एक कबीरा गुनाह। लेकिन तुम मुझे ये किताब क्यों पढ़वा रही हो? दीदी ये मेरी पसंदीदा किताब है, मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी दीदी को भी पढ़वाऊं। बस आप पढ़ती जाइए और आगे आगे देखिए इससे कौन कौन से हासिल करता है। ठीक है, देखते हैं। ए राजा मुझे माफ कर दे, हम खताकार बंदे हैं, हर वक्त गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। तू मुझे माफ कर दे और हमारे हाल पर रहम फरमा। फातिमा जी दीदी, मेरी प्यारी सी बहन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम्हें भी सिखाया, लेकिन तुम छोटे होते हुए भी मेरी गलतियों को पकड़ा और मुझे सुधारने की कोशिश की। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। दीदी आप शुक्रिया तुम्हें क्या कहती है? शुक्रिया तो अल्लाह को कहिए जो अपने बंदों के दिलों का हाल करता है और उसका गुनाह वो तो मैं जाने दो। लेकिन क्यों दीदी, हमारी बहन बताती है कि किसी के साथ अच्छा सलूक करने पर एहसान नहीं जताना चाहिए। मेरी प्यारी सी बहन, तुम मुझे बताओ सिर्फ शुक्रिया बोलूंगी। दीदी जब आप इतना इस्तेमाल कर रही है तो आपको बताना ही होगा, वो तो हमारी मेहनत है। मैं तुम्हारी मेहनत को शुक्रिया बोलने तुम्हारी मेहनत देकर चलूंगी। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? ठीक है दीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए। कैसा मिजाज है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? मैं मेरा शुक्रिया बोलने आई हूँ। मैं मेरे भाग में मेरी आंखों पर बंधी बुराई की पट्टी हटाने में मेरी मदद की। मैं तुमसे वादा करती हूँ आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह का नाम लेते हैं और कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। अब आखिर में दुआ से दुआ करूंगी, अल्लाह हमें मुसलमानों को झूठ जैसी बुराई से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास तमाम तलबा के इन्होंने इतना खूबसूरती के साथ ये काम पेश किया है। दोस्तों ये हकीकत है, आज हम अपने बच्चों को झूठ सिखा देते हैं। घर पे जब गश्तियाँ